बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं फील्ड्स के बारे में। प्री इंजीनियरिंग के बाद वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनको हम ये कि जिनमें अपना स्कोप, अपना मुस्तकबिल और कहना चाहिए कि अपने शौक़ के मुताबिक जो है उनमें हम अपना आगे मुस्तकबिल बना सकते हैं। इससे पहले मैंने प्री मेडिकल की फ़ील्ड्स के बारे में बताया था। प्री मेडिकल के बाद आप कौन कौन सी फील्ड्स ले सकते हैं, तो उस वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी कि यहाँ मैं ख़ास तौर पर स्कोप को कंसर्न नहीं रखूँगा, यानी यहाँ मैं ये बताऊँगा कि कौन कौन सी फील्ड्स आप ले सकते हैं। इसमें बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर स्कोप नहीं है लेकिन पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप है। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनका पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनका स्कोप जो है वो मॉडरेट टाइप का है, ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो ये आपके रिसर्च पर है। यहाँ से बताना ये मकसद है कि कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं आप ले सकते हैं प्री मेडिकल के बाद। हाँ, ये है कि इनमें जो बहुत ज़्यादा स्कोप वाली फील्ड्स होंगी उनको, जितनी मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक जो है मैं इंशाल्लाह उनको कंसर्न ज़रूर रखूँगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फील्ड्स की। अच्छा, दूसरी बात ये भी बताते चलूँ कि मैंने जितनी रिसर्च की थी प्री इंजीनियरिंग के बाद फील्ड्स की वो काफ़ी कम थी, लेकिन हाल ही में मुझे एनईडी का जो है वो प्रॉस्पेक्टस मिला है, एनईडी यूनिवर्सिटी का। तो उसमें काफ़ी फील्ड्स मुझे दिखी, उनको फिर मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक जो है वो सर्च भी किया। तो यूँ आप कह सकते हैं इनमें जो फील्ड्स मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ उनमें मैक्सिमम फील्ड्स जो हैं वो आपको इंशाल्लाह एनईडी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगी। प्री मेडिकल की जो फील्ड्स मैंने बताई थी उनका ये था कि वो उनके लिए आपको यूनिवर्सिटी ख़ुद ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ मैं ये निशानदेही करता चलूँ कि इनमें मैक्सिमम मदद जो है वो मैंने एनईडी के प्रॉस्पेक्टस से ली है, क्योंकि वो हाल ही में मुझे मिल गया था। तो जो मेरी रिसर्च थी वो काफ़ी कम थी उसमें, लेकिन उससे फिर मुझे एनईडी के प्रॉस्पेक्टस से बहुत ज़्यादा मदद मिली है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम फील्ड्स में आज की वीडियो में बताऊँगा वो आपको इंशाल्लाह उसमें एनईडी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मैं इंशाल्लाह एनईडी की यूनिवर्सिटी का जो है वो प्रॉस्पेक्टस भी आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि जो बच्चे वहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको मुकम्मल जो है वो कहना चाहिए मिल जाए मालूमात। ठीक है, तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ, देख लेते हैं। पहली बात हम ये करें कि प्री इंजीनियरिंग के बाद हम, जैसा कि प्री मेडिकल के बाद जो है तालिब इल्म चाहते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ ये होता है कि वो डॉक्टर बने। तो प्री इंजीनियरिंग के बाद जो ज़्यादातर जो फील्ड है, जो मैक्सिमम कहना चाहिए स्कोप वाली फील्ड्स हैं, वो इंजीनियरिंग की है, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है, जो ऑलमोस्ट 4 से 4.5 साल तक के जो प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, उनमें जो कहना चाहिए मेजर प्रोग्राम्स हैं, जिनमें उनका मैं नाम पहले ले लेता हूँ, जिनका स्कोप कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा है। उनमें कुछ यहाँ हो सकता है मौजूद भी हों। तो अगर हम देखें तो जिनका स्कोप बहुत ज़्यादा है वो सिविल इंजीनियरिंग है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में कई स्पेशलाइजेशंस हैं, लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी इसकी डिमांड है। ठीक है, शहरी इलाक़ों में। तो सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही डिमांडेड फील्ड है इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो इसमें आप अपना स्कोप बना सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, ये भी आ रहा है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आगे आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, ये भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये जो 6-7 फील्ड्स हैं, इनकी डिमांड, इनका स्कोप विद इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा है। 6-7 जो मेन मैंने आपको इंजीनियरिंग की लाइंस बता दी हैं, इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दूसरी इंजीनियरिंग की लाइंस यहाँ आ रही हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की मैंने बात कर ली। ठीक है, एनईडी में 2 स्पेशलाइजेशन कराई जा रही हैं, अर्बन की और कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, इसमें आप अपना स्कोप बना सकते हैं। पेट्रोल जो है उसके बारे में इसमें मालूमात है, उसकी कहना चाहिए कि स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें मशीन्स के बारे में
आपको मालूमात होती है, मालूमात दी जाती है, उसके बारे में स्पेशलाइजेशन सिखाई जाती है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये कपड़ा साजी की इंजीनियरिंग है, ठीक है, उसमें आप जो है अपना स्कोप बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की मालूमात जो है इसमें आप अपना स्कोप बना सकते हैं। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, इसकी अगर हम बात करें तो जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, बाइकें वगैरह हैं, ट्रक्स वगैरह हैं, इनमें जो है इनको बनाने का तरीक़ा वगैरह जो है उसमें आप अपना स्कोप आगे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर जो है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की लाइंस हैं जिनमें आप आगे अपना स्कोप बना सकते हैं अपने शौक़ के मुताबिक। इसके आगे अगर हम आ जाएं तो मज़ीद जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी BE की लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लाइन है, जिसमें आप बिजली और उससे कहना चाहिए निस्बत रखने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी एडवांस जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप बिजली से रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस वगैरह है, कैपेसिटेंस वगैरह है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके फ़्लो वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में BE आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो इसमें यह है कि कंप्यूटर के जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हो जाती है। टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में, राब्तों के बारे में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी इंजीनियरिंग के बारे में। मटेरियल इंजीनियरिंग, रॉ मटेरियल से जो है चीज़ें वगैरह कैसे बनाई जाए। केमिकल इंजीनियरिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स हैं किन किन मकासद में इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ आपको स्पेशलाइजेशन कराई जाती है, ठीक है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसी तरह पॉलीमर इंजीनियरिंग है, इसमें जो है कहना चाहिए मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिनमें लार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में, जैसे प्लास्टिक वगैरह है, रेजिन वगैरह है, उनकी इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल है, ये केमिकल इंजीनियरिंग की एडवांस लाइन है जिसमें पेट्रोल के बारे में आप ज़्यादा जो है वो मालूमात हासिल करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड कहना चाहिए इंजीनियरिंग की लाइन है विद इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान भी, ठीक है। तो इसमें भी आप अपना स्कोप बना सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर से और उसको सॉफ्टवेयर से बहुत ही ज़्यादा लगाव है तो, ठीक है। आई थिंक ये जो है आप यूँ कह सकते हैं ये सॉफ्टवेयर के बारे में है और ये हार्डवेयर्स के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, बायोमेडिकल के बारे में आ सकते हैं आप इस इंजीनियरिंग की लाइन में। फूड इंजीनियरिंग की लाइन में भी आप अपना स्कोप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मैंने इंजीनियरिंग की लाइन की आपको बताई हैं, इनमें आप रिसर्च करके अपने शौक़ के मुताबिक अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपका NED में हो जाता है तो उसमें आपको इंशाल्लाह इसमें से 95% जो फील्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग में आपका मार्क्स नहीं बन पाते, आपका मेरिट नहीं बन पाता तो आप क्या करें, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप जो हैं वो बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम्स की तरफ आ सकते हैं जिसमें आप डेवलपमेंट साइंसेस में जो है BS कर सकते हैं, मैनेजमेंट साइंसेस में BS कर सकते हैं। टेक्सटाइल साइंसेस आपके पास है, इसमें जो है आप अपना स्कोप बना सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में अपने स्कोप बना सकते हैं। कंप्यूटेशनल फाइनेंस, अप्लाइड फिज़िक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, IT में बहुत ही डिमांडेड IT एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूँ आप कह सकते हैं कि BS के अंदर IT और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही डिमांडेड कहना चाहिए कि फील्ड है। यहाँ की जो मैंने बताई थी उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह आ गई थी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें अगर हम BS की बात करें तो उसमें IT और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप विद इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप कुछ भी ना कर रहे हों और उसमें आप बहुत कुछ सीख कर जो है अपना स्कोप जो है ऑनलाइन बना सकते हैं। तो यूँ कहें कि फील्ड जो प्री इंजीनियरिंग के बाद है वो उनका तकरीबन मैंने आपके सामने जो है पूरा
एक मुख्तसर सा खुलासा, मुख्तसर सा रेफरेंस आपके सामने रख दिया है। इसमें आपका जो शौक़ है, स्पेशलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा करनी है तो आप BE के प्रोग्राम्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका मेरिट नहीं बनता है तो आप BS की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके पास जो है आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग की लाइन को जो है वो नहीं करें और आगे जो इंजीनियरिंग की लाइन को आप बाकी नहीं रखना चाहते, तो इसके बाद आप BS कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में, मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज़म में, ठीक है। और इसके अलावा जो है कहना चाहिए कि अपना स्कोप जो है आगे इन लाइंस में, टीचिंग के लाइंस में जो है वो बना सकते हैं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी या किसी भी अच्छे कॉलेज वगैरह में। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।